अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास यूनिट नंबर 16 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 कर चुके हैं। आज इसका हम थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी 9th क्लास, तो पेज नंबर 249 पे थ्योरम नंबर 3 हमारे पास है। इसमें हमारे पास गिवन क्या होगा कि टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो सा है टू ट्राइंगल्स ड्रॉ की जाएंगी जिनकी बेस क्या होगी, सेम होगी। बेस इन दोनों की क्या होगी, सेम। अब हमारे पास ट्राइंगल यहाँ पे कौन कौन सी है, ए बी सी, और सेकंड है डी बी सी। फिर क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये हमारे पास ए डी लाइन सेगमेंट है, इसको एक्सटेंड करेंगे बोथ साइड, तो वी ऑब्टेन 2 पॉइंट्स एम एंड एन, देन जॉइनिंग बी टू एम एंड सी टू एन। अब जब इसको ज्वाइन करेंगे तो नोट दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऑब्टेन होगा बी सी एंड डी, एंड सेकंड आ जाता है पैरेललोग्राम बी सी ए एम। अब ये जो बी सी ए एम है हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, अगर आप लोग नोट करें तो जो भी पैरेललोग्राम होता है अगर उसका डायगोनल ड्रॉ किया जाए तो ये इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, जो कि एरिया में दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर करने के बाद आ जाते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल ऑफ ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इनके वर्टेक्स पॉइंट से अपोजिट साइड पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया। ओके, स्टेटमेंट क्लियर हो गई है। सो हम लोग इसमें पहले मैं आप लोगों को डायग्राम क्लियर करवा दूँ। जी 9th क्लास, तो इसी तरीके से आप लोगों ने जो सी 2 लाइन्स जो सी ड्रॉ करनी है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, ये इसको छोटा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया है, और इस लाइन सेगमेंट को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, अब इसको देखते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाए। तो नोट दैट कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। इसी तरीके से हम इस लाइन को देखते हुए एक सेकंड पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये तो देखिए ये आ गया। अब ये वाली लाइन सेगमेंट जो सी है वो इसके पैरेलल आ रही है, और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो इसके पैरेलल आ रही है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा आपकी एक्यूरेट बनेगी। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ। ओके, तो ये ट्राइंगल बन गई है, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट के साथ सेकंड ट्राइंगल। अब इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए बी सी एंड डी। फिर ए डी को दोनों तरफ एक्सटेंड किया तो इसको हम लोगों ने नेम दे दिया एम और एन का। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से पैरेललोग्राम ऑब्टेन हो रही हैं। जी 9th क्लास, तो ये हमारे पास थ्योरम जो है वो बहुत ही आसान सा है। इसमें गिवन क्या है कि हमारे पास 2 ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी बी सी जो सी हैं हैविंग द सेम बेस बी सी having equal altitudes, ठीक है। we have to show that the area of a triangle ABC is equal to the area of a triangle DBC। ये शो करने के लिए कंस्ट्रक्शन में एक काम करेंगे जो कि हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि ड्रा BM पैरेलल टू CA, ड्रा BM पैरेलल टू CA एंड CN इज़ पैरेलल टू BM एंड AC प्रोसीड इन MN। इसका मतलब क्या आ जाता है कि AD को जो सा एक्सटेंड किया, एक्सटेंड AD ऑन बोथ साइड एंड गिव्स द नेम पॉइंट्स M एंड N, ठीक है। इनको M और N का नेम दे दिया। देन ज्वाइन B टू M C to N such that BM parallel to AC and BD parallel to CN। ओके, सो अब प्रूफ की तरफ हम आते हैं। प्रूफ में अब जब 9th क्लास जब इनको हम लोगों ने ज्वाइन किया है तो अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जी, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस की तरह। तो हमने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास 2 जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन जो सी वो लाइज कर रही हैं, तो इनके अकॉर्डिंग इनके एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर ये बता दिया है कि MADN इज़ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC। ओके, अब जब ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है तो इनके बिटवीन 2 पैरेललोग्राम्स ऑब्टेन हो रहे हैं, क्योंकि जब ज्वाइन किया इन पॉइंट्स को C को N से और B को M से, तो हमारे पास 2 पैरेललोग्राम ऑब्टेन हुए। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये सिंबल शो करता है पैरेललोग्राम BCAM इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम BC एंड D। यहाँ भी रीज़न बता दी है कि ये जो पैरेललोग्राम्स हैं वो लाइज करते हैं बिटवीन 2 सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, बिटवीन 2 सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग द सेम बेस। इनके ये दोनों जो से हैं पैरेललोग्राम्स सेम
पैरेलल लाइंस के बिटवीन स्लाइस कर रहे हैं और उनकी बेस क्या है, सेम है। ओके, अब ये जब एरिया में, जब ये हमारे पास एरिया में इक्वल हैं तो इसका मतलब कि इनसे जो बनने वाली ट्राइंगल्स होंगी वो भी एरिया में इक्वल होंगी। बट अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब इसका ट्राइगनल ड्रॉ किया जाता है तो एक ट्राइंगल जो सी होती है वो पैरेललोग्राम के हाफ के रकबे के इक्वल होती है, एरिया के। ठीक है, एक जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल है। सो वी कैन से दैट बट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ ए पैरेललोग्राम बी सी ए एम। ओके, ईच डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। वही वाली रीज़न आ गई। सिमिलरली हम बताएंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी बी सी इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बी सी एंड डी। ठीक है, अब चूँकि ये दोनों जोन से थे एरिया में इक्वल थे तो इनसे ऑब्टेन होने वाली जो ट्राइंगल्स होंगी वो भी क्या होंगी, एरिया में इक्वल होंगी। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी बी सी। ओके, तो ये बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक दफ़ा मैं उर्दू मीडियम में भी क्लियर कर देती हूँ जी। 9th क्लास, तो हमारे पास जो मसला नंबर 3 है इसमें गिवन क्या है कि ऐसी मसलसें जो एक ही कायदे पर वाक़या हों, ए बी डी, जो मसलस ए बी सी है और डी बी सी, यहाँ दोनों का कायदा एक ही है जो कि है बी सी, और इनके इत्तेफाक भी बराबर हों तो वो रकबे में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मालूम में हम लोगों ने यही बता दिया कि मसलसन जो सी है वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें मालूम पता चल जाता है कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये जो दोनों मसलसें हैं, ठीक है, वो एक ही कायदा बी सी पे वाक़या इनके इत्तेफाक भी बराबर हैं। जो लास्ट पॉइंट होता है ना वो हम लोगों ने मतलूब होता है जो कि साबित करना होता है। तो ये बता दिया कि इन दोनों का एरिया हम लोगों ने बराबर साबित करना है कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी का रकबा बराबर है मसलस ए डी बी सी के रकबे के। उसके लिए क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने सही लिखा हुआ है उर्दू मीडियम में कि बी एम पैरेलल टू सी ए एंड सी एन पैरेलल टू बी डी खींचे, जो कि ए डी दोनों तरफ बढ़ाने से नुक्ता एम और एन पर मिलते हैं। ठीक है, बी एम पैरेलल है सी एन के, फिर इसी तरीके से सी एन पैरेलल है बी डी के। अब जब ये खींचे हैं तो इनसे हमें दो मतवाजिल इज़्ला इश्काल हासिल हुई, जो कि पहली आ जाती है बी सी ए एम, दूसरी आ जाती है बी सी एंड डी, और इन दोनों की भी बेसिक जो सी कायदा है वो क्या है, बी सी मुशतरक है। इस लिहाज से इन दोनों का जो रकबा होगा वो बराबर होगा और इनसे जो बनने वाली मसलसें होंगी वो भी रकबे में बराबर होगी। तो बयानात दलाइल की तरफ आ जाते हैं। सेम एज इट इज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों मतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हैं, उनके इत्तेफाक बराबर हैं। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट एम ए डी एन वो बी सी के मतवाज़ी आ जाएगी। तो इससे हासिल होने वाले जो दो मतवाज़ी इज़्ला इश्काल होंगी वो रकबे में क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके, फिर इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी डी का जो रकबा आ जाता है वो इस मतवाज़ी इज़्ला के हाफ रकबे के बराबर है। सिमिलरली ट्राइंगल डी बी सी का जो रकबा होगा वो मतवाज़िल इज़्ला बी सी एंड डी के हाफ रकबे के बराबर होगा। अब चूँकि ये दोनों मतवाज़िल इज़्ला रकबे में बराबर थी तो इस लिहाज से इन दोनों मसलसों का रकबा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जी 9th क्लास आप लोगों ने ये थ्योरम अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।